अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप खैरियत से होंगे और मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। स्टोरी कुछ यूँ है कि रात को हमारा गैस वाला चूल्हा जो है उसके एक नॉब से गैस लीक होती रही और वजह इसकी ये थी कि नॉब एक साइड से टूटा हुआ था और मैं भी ज़रा इग्नोर कर रही थी कि चलो गुज़ारा चल रहा है तो ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन आज चूँकि गैस लीक होती रही है इसलिए सुबह-सुबह चूल्हे को सही करवाने के लिए भिजवाया है और चूँकि चूल्हा यहाँ से हटा हुआ था तो मैंने आज बहुत ही डीप क्लीनिंग की है यहाँ की। नाइफ़ की मदद से मैंने चिकनाई की सारी लेयर्स को उखेड़ दिया है और अच्छे से कपड़ा लगाया है। तो माशाल्लाह से जी ये स्लैब अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है और चाह तो मैं यही रही थी कि चूल्हा नया ही ले लिया जाए क्योंकि जब एक दफ़ा कोई भी इस किस्म की ख़राबी बन जाती है, तो फिर आप इसको लाख सही करवाएँ, दूर नहीं होती। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि 2-3 दफ़ा पहले ऐसा ही एक्सपीरियंस हो चुका था। लेकिन जब मेरे हस्बैंड चूल्हा लेकर आए तो वही चूल्हा था और उसको नॉब भी उन्होंने नए लगवा दिए। तो फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है, जब तक ये काम चलता है, चला लेते हैं। तो यहाँ जी जैसे ही चूल्हा आया मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी की। तो आज जो है वो मैं पराठे बनाऊँगी और साथ में मैंने अचार भी निकाल के रख लिया था। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आजकल वो थोड़ा पराठा अवॉइड कर रही है, तो मैं उसे एक स्लाइस के साथ यहाँ पर फ्राई अंडा बनाकर दे रही हूँ। सोचती तो ख़ैर मैं भी रोज़ ही हूँ कि आज से पराठा बिल्कुल छोड़ देना है और लाइट सा नाश्ता करना है और हेल्दी खाना है। लेकिन फिर जब सुबह नाश्ता बनाने के लिए खड़ी होती हूँ, अपने फादर इन लॉ के लिए पराठा बनाती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनाती हूँ, तो मेरा अपना दिल भी पराठे पर ही करने लगता है और मैं फिर आराम से अपने लिए भी पराठा ही बना लेती हूँ। पानी भर के। हाँ जी, भर के। तो यहाँ कल दोपहर को मैंने बीफ का सालन बनाया था। अभी मैंने वो सालन गरम किया है और साथ में पराठा अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। अच्छा, आज का व्लॉग जी आपने एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सर्दियों की शॉपिंग, अपनी और अपने बच्चों की। तो तकरीबन 2 दिन पहले हम लोग साहिवाल गए थे और वहाँ से मैंने कुछ सर्दियों की शॉपिंग की जिसमें कपड़े, जूते, शॉल वगैरह शामिल है। और ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो मैंने बीच ट्री से की अपने कपड़ों की और ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं लिए क्योंकि आपको पता है सर्दियां तो वैसे ही चुन्नू मुन्नू सी हैं और वो भी इस दफ़ा नवंबर में तो बिल्कुल सर्दी पड़ी ही नहीं। तो रह गए जी दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी में जो है वो आपको पता है कि सर्दी ही इतनी होती है, तो बाहर जो है वो इतना आना जाना और मिलना मिलाना तो होता नहीं है। इस हिसाब से मैंने कपड़े भी थोड़े लिमिटेड ही लिए हैं। अच्छा, उसके बाद जी नाश्ते के बाद सफाई का काम शुरू हो चुका है और बर्तन जो हैं वो मैंने धोए। इससे पहले मैंने डस्टिंग की थी और बच्चे जो हैं वो अपने अपने कामों में मशगूल हो चुके हैं नाश्ता करके।
आज मैं आपके साथ मज़ेदार और चटखारेदार छोले बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और इसमें शामिल करूंगी मैं उबले हुए अंडे। तो यहाँ जी मैंने 3 अदद प्याज चॉप कर लिए हैं और साथ में 4 अदद टमाटर भी काट कर रख लिए। आज बहुत ही निखरा निखरा खूबसूरत सा दिन है और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है और स्मॉग भी आज नहीं है। क्लिनिक मेरी मुकम्मल हो चुकी है और थोड़ी देर के लिए मैंने माहम के रूम में झांका तो माहम यहाँ पर आज जी बड़ा अनोखा काम कर रही है। ये माहम के लास्ट ईयर के स्कूल के सैंडल्स हैं और माहम इन पर जूट और ये एक लेस थी फ्लावर्स वाली जिसमें मोती वाइट लगा के माहम ने फ्लावर्स बनाए हैं और जूट के राउंड्स लगाकर शूज़ पर इसने शूज़ को एक नया टच दिया है, यानी आर्टिस्टिक टच दिया है। तो मैं आ चुकी हूँ एक दफ़ा फिर किचन में और यहाँ पर जी मैंने अदरक जूलियन कट काट ली है, सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं और सारी चीज़ें सालन बनाने के लिए मैंने काट कर रख ली हैं। तो पहले मैंने जी पतीले में थोड़ा सा घी शामिल किया है, उसमें प्याज फ्राई किए हैं। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन डालकर भून लिया है। उसके बाद जी यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल किया है। 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। ये स्पाइसेस डालकर मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा भी इस पर दिया है ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। उसके बाद शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 4 टमाटर जो कि मैंने चॉपर में इनकी पेस्ट बना ली है और इनमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की थी, यानी इस पेस्ट में 2 सब्ज़ मिर्चें भी शामिल हैं। ये बीच में डालकर जी अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने बॉयल्ड चने बीच में डाले हैं। चने मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि मैं इकट्ठे 1 किलो चने बॉयल करके फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने एक छोटी प्याली जो चनों की है, इसे मैंने चॉपर में ही डालकर एक थिक सा पाउडर फॉर्म कर लिया है और इसी चने के पाउडर को मैंने सालन में, चनों के सालन में शामिल कर दिया। दूसरी तरफ अंडे बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पर जी मैंने 3 टेबलस्पून इसमें योगर्ट भी शामिल की है। अच्छा, चने के सालन में जो हमने थोड़े से चने लेकर अलहदा से ग्राइंड किए हैं और फिर बीच में शामिल किए हैं, असल में जी ये चने ही गेम चेंजर हैं, यानी ये आपके सालन को एक नया ही लुक दे देंगे। वैसे तो आपको पता है कि चने जो हैं वो अलग-अलग से और पतला सा इसका शोरबा होता है, लेकिन जब आप इस पाउडर फॉर्म में जो चने हमने बीच में शामिल किए हैं, इनको शामिल करेंगे तो एकदम से थिक ग्रेवी फॉर्म हो जाएगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चनों को बहुत ही लजीज कर देगी। और यहाँ पर जी मैंने बॉयल एग जो हैं वो मैंने बीच में शामिल कर दिए हैं। एंड में मैंने जूलियन कट अदरक शामिल की और थोड़ा सा गरम मसाला इस पर छिड़क दिया है। तो अब आते हैं जी हम अपनी सर्दियों की शॉपिंग की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं आपको सूट दिखाने जा रही हूँ ये खद्दर का है और ये हमने निशात लिनन से लिया है। इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरी बेटी चाह रही थी कि इसकी मैक्सी बनवाए। और ये जी बहुत ही खूबसूरत लाइट वेट सी शॉल है, सर्दियों के लिए परफेक्ट है। अगर आप ऐसी प्लेन कपड़ों के ऊपर शॉल्स लें तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर लाइट वेट हो तो इनको सर पर लपेटना बहुत ही आसान होता है। और वैसे भी मैं प्रेफर करती हूँ कि सर्दियों में चूँकि भारी कपड़े होते हैं तो ऊपर शॉल जो है वो लाइट वेट होनी चाहिए। और ये मैंने अपने बेटे के लिए जीन्स के साथ स्वेट शर्ट ली है और ये मुझे कंट्रास्ट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसके अलावा स्वेट शर्ट्स हैं जिनके साथ मैचिंग ट्राउज़र्स हैं।
माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत एक से बढ़कर एक कपड़े लग रहे होते हैं, तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। इस स्वेटशर्ट के साथ मुझे ये पैंट ट्राउज़र बहुत खूबसूरत लगा। और हम जब भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो जी 2 हम ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप होता है मेरा और मेरी बेटी का और दूसरा ग्रुप होता है बाबा का और बेटे का। तो उनकी शॉपिंग हम घर आकर देखते हैं और हमारी शॉपिंग भी वो घर आकर देखते हैं। तो ये सूट जो है रेडीमेड ये मैंने माहम के लिए लिया था और आपको पता है कि बच्चियों को रेडीमेड कपड़े बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैसे तो स्टिच करवाने में भी कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन जो रेडीमेड्स कपड़ों के डिज़ाइन होते हैं, जो स्टिचिंग होती है, वो मेरे ख़्याल में बच्चियों के लिए बेस्ट होते हैं। तो अपने ये तीनों सूट जी मैंने बीच ट्री से लिए। इस दफ़ा बीच ट्री पर रुकी तो वहीं से मैंने तीनों सूट पसंद कर लिए। अच्छा, ये टू पीस सूट था और इसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो मैंने निशात से फ्रीडम टू बाय से दुपट्टा या शॉल कह लें, शॉल लेकर मैंने इसके साथ मैच कर ली। और ये टू पीस सूट जो है ये 5000 की रेंज में था, जबकि शॉल इसकी अलहदा से 2000 में थी। और ये सूट भी टू पीस में था और इसके साथ शॉल और शर्ट थी, ये भी 5000 की रेंज में था, जबकि इसके साथ ट्राउज़र मैंने निशात फ्रीडम टू बाय से लेकर मैच किया। तो ये सूट भी तकरीबन 7000 में बना। और ये तीसरा सूट जी बहुत ही खूबसूरत है और ये प्लेन ट्राउज़र और शर्ट है। इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए हुए हैं और ऑर्गेन्जा पर ये मोटिव्स बने हुए हैं बाजुओं के लिए। और इसकी शॉल बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत है। तो प्लेन सूट के साथ हमेशा प्रिंटेड शॉल जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और अगर शर्ट पर एम्ब्रॉयडरी हुई हो तो वो और खूबसूरत लगती है। और ये क्लिप जी उसी दिन रात का है। और शाम को मैंने फिलिंग बनाई थी जिसमें मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, बॉयल चने और चिकन इनको फ्राई किया था। कुछ दिन से मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए लंच में रोल्स भी बना कर रखूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। रोल बट्टी मैंने मंगवा कर फ्रीज़र में रखी हुई थी। आज शाम को मैंने फिर हिम्मत करके मिक्सचर बनाया और अब मैंने कहा कि चलें जी अब टाइम है तो मैं रोल्स बना लेती हूँ। फिर सुबह जो है वो बहुत सारे काम और फिर पूरा दिन ही गुज़र जाता है। आपको पता है एक के बाद एक काम और फिर टाइम ही नहीं मिलता। अम्मा, वैसे इमरान खान को भी ये इसके जवाब में हाँ का ही करना चाहिए था।
तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो आपने इसे थम्स अप भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।